आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक अरेंज कर रहे हैं जिसको कहते हैं वॉइस। वॉइस क्या होता है? कोई भी आप स्टेटमेंट कह रहे हैं जिसमें आवाज आ रही है, तो वो डिपेंड करती है कि वॉइस कौन सी फॉर्म में, किस वे में है। वो सारी डिपेंडेंसी किस पे अफेक्ट करती है? वो करती है वर्ब पे। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होती है डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड करती है उस सेंटेंस के वर्ब पे। भाई वर्ब ये डिसाइड करेगी कि आप एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। तो यदि सब्जेक्ट किसी भी स्टेटमेंट का या किसी भी एक्शंस का जो सब्जेक्ट है वो यदि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि वो वॉइस की कौन सी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है। यदि कोई सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन को, रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो हम कहेंगे ये वॉइस की पैसिव फॉर्म है। तो याद रखना कि एक्टिव और पैसिव किससे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है सब्जेक्ट के परफॉर्म करने पर या सब्जेक्ट के रिसीव करने पर डिपेंड करता है कि एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है। हम जो है जनरली हमारे सिलेबस में जो आएगा वो एक्टिव फॉर्म दी हुई होगी सेंटेंस की और हमें पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। और इसको जानने से पहले हमें ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये हमने उनके दो टाइप्स पढ़ लिए। अब इसके बाद हमें टेंस को जानना पड़ेगा। तो यदि आपको टेंस आते हैं तो आप वॉइस आराम से कर सकते हैं। इट मींस यदि आपको पूरा सेंटेंस जानने की जरूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो मैं डायरेक्टली फोकस उन पे ही कर रहा हूं कि आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब सभी की याद हो जानी चाहिए। नहीं याद है तो आइए मैं आपको याद कराता हूं। तो बेसिकली आप ये जानते हैं कि टेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट, पीछे पास्ट, एंड आगे जो आएगा वो फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन सब के चार चार पार्ट्स होते हैं, या आप ऐसे समझिए ये दादाजी हैं, उनके 3 पुत्र हैं और इनके 4 पोते हैं। ये तो डिसाइड करते हैं। पहला क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो सबसे पहले टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर उनके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां से हम यदि 4 देखें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के देखना चाहें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के देखना चाहें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 बेटे इनके हैं, 4 बेटे इनके हैं, 4 बेटे इनके हैं। टोटल कितने हो गए? 12। क्या? बेटे इनके। और यदि ये कहें तो इनके 12 करके कितने हो गए? पोते। चलिए, तो अब हमें इनके बारे में ही जानना है। क्या? हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पे ही फोकस करेंगे और फिर हम वॉइस के बारे में आगे कन्वर्ट करेंगे। तो यदि आपको ये भी नहीं पता सेंटेंस कैसे आते हैं तो मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें हम टेंस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इनकी हेल्पिंग वर्ब। अब मैं इनको सेपरेट करके बताता हूं आपको। यहां से देखिए इंडेफिनिट लिख लेते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इनके बारे में केवल हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करेंगे। जैसे प्रेजेंट की बात करूं, यदि मैं पास्ट की बात करूं और फ्यूचर की बात करूं, तो हम इनकी केवल हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की यदि हेल्पिंग वर्ब कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें अफर्मेटिव में अलग हेल्पिंग वर्ब आती है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो वहां पर अलग हेल्पिंग वर्ब जनरेट हो जाती है। देखिए कैसे।
तो अफर्मेटिव का तो अलग हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव का अलग। तो जब भी सेंटेंस प्रेजेंट में अफर्मेटिव होता है, राम जाता है, श्याम खाता है, वह रोता है, तो इस तरह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? डू या डज आ जाती है, और नेगेटिव है तो नॉट आगे लग जाता है। हम बेसिकली हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कर रहे हैं। अब देखो, डू किसके साथ लगता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। डज कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्लियर? चलिए अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या आता है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में एज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये आप याद ही रखना, जहां भी कंटिन्यूअस आपने वर्ड देखा तो समझ जाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको लगानी ही लगानी है। कंटिन्यूअस क्या दिखाता है? लगातार वर्क के प्रोसेसिंग को दिखाता है कि अभी वर्क डन नहीं हुआ है, जस्ट कंटिन्यूअसली चल रहा है, जस्ट प्रोसेस में है। चलिए, तो इज कहां लगता है? सिंगुलर के साथ। एम कहां लगता है? आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल के साथ। तो ये जो टर्म है वो साथ साथ आप याद करते चलना। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट किसी भी चीज को परफेक्ट कब कहते हैं? जब आप पूरी तरह से फिक्स्ड है, या ऐसे समझिए आप संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कोई चीज जब पूरी तरह से समाप्त हो जाती है या संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है तब हम उसको परफेक्ट कहते हैं। कहते हैं ना कि इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये परफेक्ट है। तो परफेक्ट मतलब होता है जब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो जब हो चुका है तो याद रखना, इसमें प्रेजेंट में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी? चाहे प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट आपको जहां भी दिखे तो आप याद रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। क्लियर? चलिए, तो यहां पर मैं बता देता हूं, हैज किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए। हैव लगता है प्लूरल के लिए, और आई के लिए। आई भी जनरली क्या होता है? प्लूरल ही काउंट होता है। चलिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? देखो, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो दो चीज याद रखना, परफेक्ट की भी ये कुछ क्वालिटी ले लेगा और कॉन्टिन्यूअस की भी कुछ क्वालिटी ले लेगा। ठीक है, तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, देखो परफेक्ट की क्वालिटी ले ली, क्या ले ली इसने? हैज और हैव। कॉन्टिन्यूअस की क्वालिटी भी लेनी है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना है। हमने कहा जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस नजर आएगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी याद रखेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस की एक और चीज ले लेता है, ये बीन ले लेता है, कॉन्टिन्यूअस वाली बीन फॉर्म। तो यदि आप याद रखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये थे प्रेजेंट के। अब चलते हैं पास्ट की चीजों में थोड़ा सा, कि पास्ट में भी यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको क्या मिलेगा? केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव है तो आपको मिलेगा डेड हेल्पिंग वर्ब, और यदि नेगेटिव है तो नोट लगा देते हैं, इंटेरोगेटिव है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। इस तरह की। क्लियर? क्या याद रखना, मैंने कहा दो ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको, एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे? इनकी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में अलग होती है, और जैसे ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव आता है तब इनकी अलग हो जाती है। चलिए, अब ये समझिए कंटिन्यूअस में क्या होगा? वॉज वर आता है। कंटिन्यूअस में क्या आता है? वॉज वर। और आपको ये पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मैंने बताया जहां भी कंटिन्यूअस दिखे तो इसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वॉज कहां आता है? जहां पर सिंगुलर होते हैं, और वर्ब वर आता है जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, आई के साथ भी यहां पर वॉज ही कंक्लूड किया जाता है। चलिए, परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट में क्या है? यहाँ हैज है, तो यहाँ पर यदि दो हेल्पिंग वर्ब आई थी, ऐसे लिंकअप करके याद रखना, दो हेल्पिंग वर्ब थी, डू या डज, तो यहाँ पर भी परफेक्ट में हैज और हैव था। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर परफेक्ट में एक ही रहेगा, हैड, और परफेक्ट में आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां आ जाइए, जब ये हैज हैव थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गए, हैज बीन हैव बीन बन गए, ऐसे ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो हैड बीन बन जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी जानते ही जानते हैं। क्लियर? तो यहां पर सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है, किसमें? ना तो इसमें, ना इसमें, ना इसमें।
चलिए अब फ्यूचर में आ जाइए। फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल सा रूल है, क्या जानते हैं आप, विल और सेल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे ही कंटिन्यूअस में आए तो क्या हो जाएगा, विल बी और सेल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट में गए आप तो विल हैव, क्योंकि परफेक्ट की कुछ चीज लेनी पड़ेगी ना, तो विल हैव और सेल हैव, और चूंकि परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आप जनरेट रखेंगे, याद रखेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप विल हैव बीन और सेल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी जानते ही हैं, क्योंकि जहां भी कंटिन्यूअस होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ऐसे किसके साथ, और सेल किसके साथ आता है, सेल आता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल आता है। तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए सेल बी ऐसे ही सेम वही, आई और वी के साथ सेल बी, बाकी सबके साथ विल बी। तो सेम प्रोसीजर आप इसमें याद रखेंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी याद रखना। अब मैंने आपको बताया था कि वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव से कन्वर्ट इनटू पैसिव, तो आप क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में करने के लिए आपको 4 तरीके बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 तरीकों पे अमल करेंगे हम। देखो जनरली कोई भी सेंटेंस जो होता है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है, यदि सेंटेंस असर्टिव है तो फुल स्टॉप, यदि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, वो अलग की बात है। तो आप इन सब चीज पे फोकस करेंगे अभी। तो सब्जेक्ट की, किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहां पर हम ये, यदि आपने माइंड में स्टेबल कर लिया है कि कैसे आप इसको चेंज करेंगे, तो ये देखिएगा। यदि आपने ये फॉर्मेशन याद रखा है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेशन याद रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 4 टर्म्स आपको याद रखनी है, या 4 प्रोसीजर याद रखने हैं जिसके थ्रू आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं अपनी पोजीशन को, इंटरचेंज्ड द पोजीशन, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। लेकिन दूसरी चीज, जब एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये अकेला नहीं जाएगा, ये कहेगा भाई मैं हूं सब्जेक्ट तो मैं अपने साथ किसी ना किसी को लेके जाऊंगा, मैं हूं राजा तो अपने साथ किसी ना किसी को लेके जाऊंगा। तो ये अपने साथ अपना पहरेदार या अपना असिस्टेंट लेके जाता है, क्या है, बाय। दूसरा मैंने क्या कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल जो हम बताएंगे अभी, रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लर्न कर ली, उसके बाद हम बताएंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। तो दूसरा काम क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को रूल के अकॉर्डिंग चेंज करनी है, वो हम जानेंगे अभी, तब चेंज करेंगे। तीसरा आया आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होगी आपकी, भाई सेंटेंस में क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी यूज होती है, लेकिन यहां पर मेन वर्ब जो हमेशा कन्वर्ट होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी। मेन वर्ब किस में कन्वर्ट होगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी। और यदि एक्टिव फॉर्म में किसी भी वर्ब के साथ या किसी भी मेन वर्ब के साथ आपको प्रीपोजिशन लगी नजर आए तो वो इंटरचेंज करते समय यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रीपोजिशन रिमेन्स रहेगी। Prepositions contains as in passive forms, वो पैसिव फॉर्म में भी एज इट इज रहेगी। जैसे एक्टिव फॉर्म में वर्ब के बाद आ रही है तो पैसिव फॉर्म में ही वो किसके साथ रहेगी, वर्ब के बाद ही रहेगी, यानी वर्ब के बाद। देखिए जैसे अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे सब्जेक्ट से जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो
सब्जेक्ट को डायरेक्ट, यदि ही है तो डायरेक्ट ही में कन्वर्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि वो सब्जेक्टिव फॉर्म है। यदि ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, यदि उसने जगह बदली है तो अपनी पूरी पोशाक या सारी पोजीशन भी चेंज करेगा। तो ऐसे याद रखना कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो अपनी वेशभूषा, अपने पोशाक सब कुछ बदल देगा। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे, देखिए। अब आप ये याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि बात करता है तो एक दूसरे से बात करता है और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है। तो यहीं से हम जनरेट कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करेगा और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो यहां पर हमें सबसे पहले ये याद रखना है, फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में बाकी बचा हुआ, यानी ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट, बहुत सारे लोग हैं तो दे, और बाकी बचा हुआ नेम, ही, सी, इट, दे, नेम। ये क्या हो गया, ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म हो गई। ये इनकी कौन सी फॉर्म हो गई, सब्जेक्टिव फॉर्म। अब हमें दो फॉर्म अब याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पजेसिव फॉर्म। ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पजेसिव फॉर्म हमको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सॉरी, सब्जेक्टिव फॉर्म ये है, हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पजेसिव फॉर्म याद रखनी है। पजेसिव फॉर्म क्या होता है, पजेसिव होता है अपने की इंग्लिश। ठीक है, जैसे मैं कहने लगूं आई के लिए अपने की इंग्लिश क्या होगी, माई, ये पजेसिव फॉर्म हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी। आई के लिए पजेसिव फॉर्म माई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। वी के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस और पजेसिव फॉर्म क्या होगी, आर। यू के लिए पजेसिव फॉर्म योर और ऑब्जेक्ट भी यू के लिए यू ही रहता है। यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू रहती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू रहती है। तो यदि सब्जेक्ट में यू है और कन्वर्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यू के रूप में ही चला जाएगा। अब यहां याद रखना, ही, सी, इट, दे है तो सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, और अपने की इंग्लिश हिज। सब्जेक्ट ही सी है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, हर, पजेसिव भी हर होगा इसका। इट है, इट का, इट ऑब्जेक्ट रहेगा, पजेसिव इट्स। दे का, देम ऑब्जेक्ट रहेगा, पजेसिव हो जाएगा देयर। और नेम तो हर जगह शुरुआत में है, लास्ट में है या बीच में है तो नेम नेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो आपको एक तो ये फॉर्मेशन जरूर याद रखनी है। चलिए